शाह महमूद कुरैशी साहब कल अडियाला जेल से रिहा हो गए और जब रिहाई हुई तो आपने उनकी फुटेजेस देखी होंगी, किस तरह वो खुश हो रहे थे। वो खुश क्यों हो रहे थे और वो लाहौर क्या मैसेज लेकर जा रहे थे और आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे, क्या वो पार्टी के चेयरमैन बन रहे हैं और क्या चेयरमैन बन के वो पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान समेत पीटीआई के 14 लीडर्स के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स में मुकदमात कायम करने का फैसला कर लिया गया। ये 14 लोग, इनको बाकायदा समन करके, इनके रिमांड जारी करके इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इनके खिलाफ केस होगा और केस के बाद इनको एक लंबी सजा हो सकती है। वो 14 लोग कौन है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और ये कार्रवाई कब स्टार्ट हो सकती है ये भी आपको आज बताया जाएगा। कल शाम के वक्त अचानक शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के टिकट चलने शुरू हुए और हम सब का ख्याल यह था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो ही अडियाला जेल से बाहर आएंगे तो उनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, जिस तरह दूसरे लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब सीधा नेशनल प्रेस क्लब जाएंगे और वहां पे सारे मीडिया से मुखातिब होकर कहेंगे कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मुझे पीटीआई की सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे सियासत ही नहीं करनी चाहिए और अब मैं सियासत से ताइब हो के इमरान खान साहब से डिस्टेंस क्रिएट करके मुल्तान जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के मैं बड़े आराम से आम खाऊंगा और अपने पोतों पोतियों और नवासे नवासियों के साथ गप लगाया करूँगा, किताबें पढ़ा करूँगा और कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें लिखा करूँगा और बस मैं सियासत से ताइब हो गया। और अगर ये नहीं करते शाह महमूद कुरैशी साहब तो फिर डेफिनेटली अडियाला जेल के बाहर एक और काला डाला खड़ा होगा और उसके साथ साथ एक पुलिस वैन होगी और जो ही शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकलेंगे तो उनको इशारा किया जाएगा, उन्हें कहा गया सर इस साइड पे आ जाएं और जो ही सर उस साइड पे जाएंगे तो उन्हें दूसरे डाले में बिठा के उनको फिर ले जाया जाएगा और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए तो वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकायदा वहाँ पर तकरीर करने का मौका मिला और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अब मेरे हाथ में और मैं यहां से सीधा इमरान खान साहब के पास जा रहा हूं लाहौर और मैं उनको बताऊंगा कि 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं और ये जो तब्दीली है उसके दरमियान हमें क्या करना चाहिए। और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का चेहरा बड़ा फ्रेश था, कपड़े साफ सुथरे थे, वेस्ट कोट उन्होंने पहनी हुई थी, कलोन यानी खुशबू उन्होंने लगाई हुई थी और जो उनके चेहरे की खुशी थी वो बहुत कुछ बता रही थी कि फ्यूचर में शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो जिम्मेदारी पड़ने वाली है ये उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे। तो उससे साफ पता चल गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक नया टास्क मिला है और अब जाके ये जमान पार्क में इमरान खान साहब से मिलेंगे और इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी होगी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि गिरफ्तारी होगी और इनकी गिरफ्तारी अनकरीब होने वाली है। ये कब होगी मैं इसी व्लॉग के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। तो जो ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी तो शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के चेयरमैन होंगे और जो ही ये पीटीआई के चेयरमैन बनेंगे तो फिर ये कुछ और काम करेंगे। एक तो असद उमर साहब इनके साथ आएंगे, फवाद चौधरी साहब इनके साथ आएंगे, हमाद अजहर साहब इनके साथ आएंगे, असद कैसर साहब इनके साथ आएंगे और शायद परवेज खटक साहब भी आ जाएं, लेकिन सरेदस्त उनके बारे में कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकते। और ये सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर सबसे पहले पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करें और इन मुज़ाकरात का एजेंडा 3 नुकाती होगा। पहला कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और जो ही ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, एक केयर टेकर गवर्नमेंट बने और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए और उसके बाद एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करवाया जाए जो पीडीएम का बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा चार्टर कायम किया जाए कि जिसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को 20 साल के लिए लॉक कर दिया जाए और शाह महमूद कुरैशी साहब ये कर लें। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी ख्वाहिश होगी कि गवर्नमेंट के खात्मे से पहले पहले पीटीआई के वो तमाम एमएनएज या उनमें से कुछ ऐसे एमएनएज जो इनका ताल्लुक इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के ग्रुप के साथ होगा, उन्हें कौमी असम्बली में वापसी की इजाज़त दे दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पे अपोजिशन लीडर मान लिया जाए और फिर ये गवर्नमेंट के साथ मिल के एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना सकें। तो ये 3 शराइत होंगी जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब गवर्नमेंट के साथ या पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करेंगे और इनके मुज़ाकरात को बाकायदा वार्मली वेलकम भी किया जाएगा और ऐसे महसूस होगा कि एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो चुका है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो खुशी है उसकी वजह यह है कि वो पार्टी के चेयरमैन बन रहे हैं और इस पार्टी को अब शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करने के बाद पीडीएम के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और फिर एक मुत्तफ़िका,
एक लाहे अमल तय किया जाएगा जिसको बाकायदा जिसका इलामिया जारी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात, और मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब रखना न डालें, इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब की हकीकत को तस्लीम कर लें और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को एक स्पेस दें, और ये स्पेस हासिल करके अगर वो मुज़ाकरात करते हैं और उससे पाकिस्तान आगे जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सोल्यूशन यही है और इमरान खान साहब को इस सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अब अगला सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं और इनके साथ जो 14 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो कौन कौन है और इनकी गिरफ्तारी किस नोयत की होगी और किस जुर्म में होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक मीटिंग चल रही थी 2 दिन से, और उस मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ है कि वो लोग जो 9 मई के असल जिम्मेदार हैं, यानी वो लोग जो वाकई जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से 9 मई और 10 मई के वाकयात हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सूरत यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोग गिरफ्तार किए हैं, तकरीबन 8,500 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया था, जिन्होंने अमलाक जलाई थी, और इनका ताल्लुक किसके साथ है? इन सब का ताल्लुक है, बल्कि 99% लोगों का ताल्लुक जो है आम तबके के साथ है। इनमें मजदूर हैं, इनमें स्टूडेंट्स हैं, इनमें बिजनेसमैन हैं, इनके अंदर आम छोटे बेरोज़गार नौजवान हैं, इनके अंदर बच्चे शामिल हैं, और इसमें कुछ सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको हम इशराफिया नहीं कह सकते, ये गरीब और पिसे हुए तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और इन सब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब इन सब का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे और वहाँ पे इनको ठीक ठाक सजाएं भी हो जाएंगी। तो एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि गरीब का बच्चा जो है वो तो पिस रहा है, उसे तो सजा दी जा रही है, उसे तो जेल की चक्की में डाला जाएगा, लेकिन जो असल जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से 9 और 10 मई का वाकया पेश आया था, जिन्होंने सारा डिज़ाइन किया था, जो आर्किटेक्ट थे इसके, उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? उनके केस जो हैं वो क्यों नहीं अदालतों के स्पेशल कोर्ट्स के अंदर चल रहा है? तो ये जो नुक्ता था बार बार जब पूछा जा रहा, तो अब इसका फैसला ये हुआ है कि वो 14 लोग जिनके बाकायदा नाम आए हैं, जिनकी बाकायदा वीडियोस आई हैं, जिनके बाकायदा ऑडियोज़ आई हैं, जो बाकायदा जिनके बारे में एतराफ़ी बयान आए हैं लोगों के, जिनके बारे में वादा माफ गवाह सामने आए हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद इनका स्पेशल कोर्ट्स के अंदर बाकायदा मुकदमा चलेंगे और फिर इनको ठीक ठाक सज़ा मिलेगी ताकि पाकिस्तान में आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या ना हो सके। अब सवाल ये है कि वो 14 लोग कौन हैं? उनमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब हैं, यानी इमरान खान साहब जो हैं इनकी गिरफ्तारी अब किसी वक्त भी हो जाएगी, और इसके लिए बाकायदा इनका वारंट जारी होगा और फिर इन्हें स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो जाके ज़मान पाक से गिरफ्तार करेंगे। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, और अब क्योंकि ये स्पेशल लॉज के तहत गिरफ्तारी हो रही है, मिलिट्री लॉज के तहत हो रही है, और ज़ाहिर कोर्ट मार्शल हो रहा है, इनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ किसी किस्म की ज़मानत नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के वकला फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट चले जाएँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएँ या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएँ और इनको फौरी तौर पर ज़मानत इनकी कबूल हो के इनको रिहा कर दिया जाए, या फिर इनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि फ़लाँ तारीख तक इमरान खान साहब को ज़मानत है और उस वक्त तक आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस तरह होगी। और इनके साथ साथ जो लोग इस सारे मामले में मुलव्वस थे, जिनकी इतलात आई, जिनके बारे में एतराफ़ी बयान आए, वो 14 लोग हैं, जिसमें मुराद सईद साहब सबसे पहले रहते हैं। मुराद सईद साहब की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं, और मुराद सईद साहब आजकल जो भी वीडियो मैसेज करते हैं या ऑडियो मैसेज करते हैं वो वाशरूम में बैठ के अपनी वाशरूम की टूटी चला के या कमोड चला के तो वहाँ से करते हैं ताकि उनकी लोकेशन जो है वो सामने ना आ जाए। लेकिन अब वो हर सर्कल में आ रहे हैं, उनके बारे में ये पता चल गया है कि कहाँ पे छुपे हुए हैं वो, और उनकी गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो जाएगी। तो मुराद सईद साहब जो हैं इनका केस स्पेशल कोर्ट में चलेगा। इनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब का चलेगा, क्योंकि उनके जो बयानात थे वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थे, आपने सुने होंगे उस वक्त। तो अली अमीन गंडापुर साहब का केस जो है वो भी स्पेशल कोर्ट में चलेगा। फिर एजाज चौधरी साहब जो लीड कर रहे थे जिन्ना हाउस के ऊपर अटैक में, उनके खिलाफ भी स्पेशल कोर्ट के अंदर मुकदमा चलेगा। महमूदुर रशीद साहब, मियाँ महमूदुर रशीद साहब जो हैं उनका केस भी स्पेशल कोर्ट में चलेगा, क्योंकि ये भी वहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा इन्होंने हजूम को लीड किया था। फिर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो ज़मानत पे हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी होगी, और ये गिरफ्तारी होगी स्पेशल रिमांड के तहत, और इनके खिलाफ भी केस बाकायदा स्पेशल कोर्ट में चलेगा। फिर शहरयार आफरीदी हैं
शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी केस स्पेशल कोर्ट में चलने वाला है। और फिर अली नवाज अवान साहब हैं जो ज़ाहिर GHQ की तरफ लोगों को लेकर गए थे, और इनका भी जो स्पेशल कोर्ट के अंदर अब मुकदमा चलेगा। इनके साथ दो खवातीन, कमल शोजफ साहिबा है, उनके खिलाफ भी एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं और उनको भी गिरफ्तार करके बाकायदा इनका केस भी स्पेशल कोर्ट में चलेगा। फिर आलिया हमजा साहिबा जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, इनका केस भी स्पेशल कोर्ट में चलेगा। और इनके साथ साथ 3 और लोग हैं जिनका नाम मैं सरद साहब के सामने नहीं रखता, और उनके केस भी स्पेशल कोर्ट में चलेंगे। और साथ ये भी ज़हन में रखें कि कुछ मीडिया के लोग हैं जिन्हें बाकायदा स्पेशल कोर्ट्स में पेश किया जाएगा, क्योंकि उनके बारे में शक यह किया जा रहा है, बल्कि प्रूफ जमा हो गए हैं कि ये इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया था उसको लीड कर रहे थे, उसको चला रहे थे। और अब इनके केस भी स्पेशल कोर्ट्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इन सब लोगों को सजा भी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग हैं जो अब इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब स्पेशल कोर्ट में इनके खिलाफ केस नहीं चल रहा। असद उमर साहब का केस स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहा। हमाद अजहर साहब का केस स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहा। फवाद चौधरी साहब का केस जो है वो स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहा। और इसके साथ साथ अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, इन सब के केस जो हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में नहीं चल रहे। और बाकी कराची के कुछ और लोग भी हैं जिनको ज़ाहिर लिस्ट B में आ गए, क्योंकि इन्होंने वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं की थी जो इमरान खान साहब और उनके दूसरे साथी कर गए। तो ये एक आने वाले दिनों में, बल्कि मेरा ख्याल है आज किसी वक्त भी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी या कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। और उसके बाद गिरफ्तारी जो है इमरान खान साहब की वो क्लियर हो गई है, और इनके साथ साथ बाकी लोग जो हैं इनके केसेस भी अब स्पेशल कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। और जो ही इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और उनके बाद इनका केस जब स्पेशल कोर्ट में चलना शुरू होगा, तो शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के अनान अपने हाथ में संभाल लेंगे, और उसके बाद ये इमरान खान साहब के बिहाफ पे या इमरान खान साहब से थोड़ा सा फासला रख के इस पार्टी को चलाएंगे। और ज़ाहिर ये पार्टी अब जो बच गई है पार्टी जो थोड़ी सी, वो अब मेरा ख्याल है PDM के साथ मिल के ही मामलात को आगे बढ़ाएगी। तो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी वक्त भी आपको कोई बड़ी खबर आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि मामलात बहुत तेज़ हो गए। तो आने वाला हफ्ता जो है वो इमरान खान साहब और PTI के लिए बहुत सख्त है। कभी किसी दुश्मन के बारे में या किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब और इन लोगों पे सख्तियाँ कम करे, लेकिन ये जिन सख्तियों तक ये पहुँचे हैं उसको ये डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि इन्होंने बड़ी एफर्ट की है अपने आप को इस तरह ख़वार करने के लिए, अपने आप को इस जहन्नम में धकेलने के लिए, अपने आप को इन अदालतों की नज़र करने के लिए। तो ज़ाहिर है जब आपकी ख्वाहिश होगी, जब आप ओपनली कहेंगे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो फिर ज़ाहिर है बाज़ औक़ात कुदरत सुन भी लेती है, तो कुदरत फिर इस तरह अकेला कर देती है। तो बहरहाल मुझे हमदर्दी है PTI के साथ और इमरान खान साहब के साथ।